अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको भी सेहत वाली आफियत वाली जिंदगी दे। और आज की वीडियो वही अल्लाह के नाम से शुरू करके और उसके बाद खास बात आपसे करने वाली हूँ। बात क्या बल्कि यकीन माने कि ये तो मैं कह रही हूँ कि रिश्ते कैसे हमने संभालने हैं, ये थोड़ी सी आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ कि हमने रिश्ते छोड़ने नहीं है, इनको कैसे संभालना है। तो कुछ तरीका मैं बताऊंगी, कुछ आपके पास हो इसके लिए तो आप भी बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं तलावत, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर हम अगला मौजू शुरू करेंगे, ठीक है। तो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदौ मिनकुम फिस्सबती फ़कुलना लहुम कूनू क़िरादतन ख़ासिन फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैना यदैहा वमा खल्फ़हा वमौइज़तल लिलमुत्तक़ीन। वइज़ा क़ाला मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रत क़ालू अतत्तख़िज़ूना हुज़ुवा क़ाला औज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। इसका तर्जुमा है जी, और तर्जुमा मैं इसलिए साथ पढ़ लेती हूँ। अभी बताया ना कि तशरीह नहीं शुरू की, तो आप उस्ताद जी जब कहेंगे तो आगे तशरीह भी करें, तो इंशाअल्लाह फिर हम तशरीह भी करेंगे। पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि तर्जुमे के साथ सारा एक दफ़ा पढ़ लें, ताकि हमारा थोड़ा सा जो अटक रही ज़बान लड़खड़ा रही है ये थोड़ा सा अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले लो जी अब पढ़ते हैं हम इसका तर्जुमा। और तर्जुमा ये है कि फिर तुम्हें अपनी कौम के उन लोगों का किस्सा तो मालूम ही है जिन्होंने सब्त का कानून तोड़ा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं उनको जो के पूजा करते थे गाय की, उन्होंने बताया था कि जो हफ्ते के दिन शिकार से भी मना किया गया था बहुत सारे, तो उन्होंने फिर ये जो अपना तोड़ा था वादा किया हुआ, तो उसकी फिर वो बता रहे हैं कि क्या सजा मिली थी उनको और कैसे उनको बंदर बनाया गया था। तो फिर तुम्हें अपनी कौम के उन लोगों का किस्सा तो मालूम है जिन्होंने सब्त का कानून तोड़ा था। हमने इन्हें कह दिया कि बंदर बन जाओ, अल्लाह ताला कहते हैं हमने उनको कह दिया बंदर बन जाओ और इस हाल में रहो कि हर तरफ से तुम पर दुदकार फटकार पड़े। इस तरह हमने उनके अंजाम को उस जमाने के लोगों और बाद के आने वाली नस्लों के लिए इबरत और डराने वालों के लिए नसीहत बनाकर छोड़ा। सही है। तो फिर वो वाकया याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म देता है। कहने लगे क्या तुम हमसे मजाक करते हो? मूसा ने कहा मैं इससे खुदा की पनाह मांगता हूँ कि मैं मजाक करूँ है कि जाहलों की सी बातें करूँ। बस जी आज का हमारा इतना ही शायद तर्जमा और तफसीर तो नहीं तर्जमा। तो आगे हम पढ़ते हैं हदीस, और हदीस के बाद जो मैं आपको कहने वाली हूँ, यानी बताने वाली नहीं बल्कि कहने वाली, बताने वाली मैंने पिछली वीडियो में बता दी है, अब ये कहने वाली है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप कहने वाली पे भी अमल करेंगे और सुनने वाली पे भी अमल करेंगे जो मैंने सुना दी है। तो हदीस शरीफ इस तरह से है कि याद है हम तरावियाँ भी पढ़ने मस्जिदों में जाते हैं। जी अभी रमजान गुजरा है, बहुत सारी औरतें मस्जिद में जाके तरावियाँ पढ़ती थी, इससे गुनाह नहीं है।
गुनाह नहीं है। और अक्सर औरतें जुमा भी पढ़ती हैं मस्जिद में जाके, वो भी गुनाह नहीं है। मगर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि औरतों के लिए बेहतरीन यानी कि जगह जो बताई है, बेहतरीन उनके घर का कोना है। इसका मकसद यही है कि अल्लाह ताला ने यानी कि पसंद किया है कि औरत घर की चारदीवारी में इबादत करे, सजे सबरे और जो भी बकाया जात उसके रोजमर्रा की मामूलात है, यानी कि उसको घर में रह के ही करने चाहिए। जैसा कि आजकल हमारे इंटरनेट पे इतनी जॉब्स, इतने काम, वो औरतें जो जल्दी जल्दी अपने घर का काम खत्म कर लेती हैं, वो चाहे तो वो रोजगार का जरिया भी बना सकती हैं, किसी हुनर के जरिए, किसी तालीम के जरिए और किसी अपनी तल्लुकात के जरिए। तो अब बताती हूँ कि हमने अपने घर को कैसे संभालना है। बात कुछ इस तरह से है, डिस्कस कर रही हैं आप लोगों के साथ में। मेरा ख्याल है कि आप एग्री करेंगे, मुझे इसमें कमेंट में जरूर लिखेंगे कि मैं ठीक कह रही हूँ। ये अजलों से ही होता आ रहा है कि अजलों से होता आ रहा है। ईद शबरातें तो जाहिर सी बात ईद सदियों से ही आ रही है ना। तो जब ईद शबरात आती, कोई दिन दहाड़ आता है ना, तो हर बेटी, दुनिया की हर बेटी अपने मेके के घर जाती है। और उसके बाद दुनिया की हर बहन, जब माँ बाप नहीं होता, अल्लाह को प्यारा हो जाता है, तो हर बहन का शौक होता है कि मैं अपने भाई के घर जाऊं, आखिर ये भी तो मेरा मेका ही है। तो इससे बड़ी तकलीफ होती है कि जब कोई भाई नहीं कहता अपनी बहन को कि आप आओ मेरे घर मोहब्बत से, और भाई कहता साथ भाभी नहीं कहती मोहब्बत से कि जाने को जी दिल करे। अपने तो कह ही देते हैं, बात होती दूसरा बंदा कहे तो घर में जिसकी इम्पोर्टेंस होती है कि देखो ना भाई तो है, अल्लाह जिंदगी दे, और साथ भाभी अगर कह दे तो बेटी के वो यकीन माने खुशी से फूले नहीं समाती, बहुत खुशी होती है उसको। तो ये अल्लाह करे ये रिश्ते इस तरह से कायम दम रहे हमारे। और भाभीएं भी किसी की बहनें हैं, वो आज अपनी नंदों को कहेंगी तो कल को उनकी भाभीयों वो अपनी नंदों को कहेंगी। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। ये तो एक अलग से बात होगी ना। दूसरी बात ये है कि ये जो दौर आ गया ना, थकावट वाला, वीकनेस वाला, महंगाई वाला, ये हर बंदे को दूर करता जा रहा है। तो हमने एक दूसरे से दूर नहीं होना, इसका हल भी हम ही ने निकालना है। ठीक है, जैसे जाहिर सी बात हम ही में से है ना, जिन्होंने महंगाई की, जिन्होंने दूरियां पैदा की, जिन्होंने जो कुछ भी हुआ दिल दूर हो गए। तो इन दूरियों को, मजबूरियों को, थकावटों को, बेरुखी, बेमरवती और बेतफाकी को, इन सब को दूर भी हम ही ने करना है। किस तरह से करना है? मेरे पास एक छोटा सा मशवरा है, अगर आपके दिल को लगे तो यस जरूर कह देना। ठीक है, तो मेरे पास ये मशवरा है कि हम क्या करें, हम इकट्ठे हों, सारे आए, भाई भी आए, भाभियां भी आए, दामाद भी आए, यानी कि भनोई भी है, सारे रिश्ते आए। माँ बाप है या जिंदा या नहीं है, फिर भी इकट्ठे हों उनकी याद ताज़ा करने के लिए। जब मिलके बैठते हैं ना, यकीन माने सब इस तरह के मौके पे बहन भाई जब इकट्ठे होते हैं ना, तो उनमें किसी की शक्ल तो माँ जैसी होती है, किसी की बाप जैसी, वो आप उस वक्त बताते नहीं है, बेन उधर नजर जाती है, तो आप यूं लग रहा होता कि अपने बाप को देख रहे हैं, यूं लग रहा है अपनी माँ को देख रहे हैं, यूं लग रहा है अपनी बहन को देख रहे हैं। तो इससे एक तो ये आपकी तमन्ना पूरी हो जाती है, आप अपने माँ बाप को भी देख लेते हो। अगर माँ बाप है वो अगर इजहार नहीं करते कि बेटी आई है, बेटे ये करो, बेटे वो मंगा दो, ये कर दो, ये पकाना, बहू को मुंह देखना पड़ता है ना कि पकाएगी नहीं पकाएगी, किस मुंह से बोलेगी, क्या कहेगी। वो भी डरती हमारी कभी कभी ना माएँ सहम जाती हैं कि ना बुलाऊं, पता नहीं क्या घर में, पता नहीं बेटे के पास पैसे है या नहीं है, बहू पता नहीं पकाएगी सीधे मुंह से या नहीं पकाएगी सीधे मुंह। तो इसी कश्मकश में ना ये त्यौहार हमारा ना
यकीन माने बोर हो जाता, बोरियत का शिकार हो जाता। हमें पहले पता हो ना कि ये नहीं ऐसे होने वाला, तो हम उसी तरीके से प्लान बनाएं। जब इसकी हमें आस उम्मीद होती है ना, तो फिर हम बहुत सारी दलीलें बना के, अच्छे अच्छे कपड़े बना के, अच्छी अच्छी मैचिंगें करके बैठे होते हैं कि हमने शायद कोई बुलावा आ जाए। ठीक है, तो जब बुलावा आता है तो बड़ी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। खुशी होती है तो दूसरा ये कि मैं कहूँ, ना खुशी कहाँ पे आके होती है, ना खुशी वहां पे आके होती है जब एक बंदे को पकाना पड़ता है और 20 बंदों को खाना पड़ता है। और वो एक बंदा पका तो लेता है, उसकी सर्विंग, उसकी सेटिंग, उसको समेटना दोबारा से, और ये सारा कुछ करने के, यानी कि इसमें तो हम सब एग्री हैं कि ये वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है, वाकई नाकाबिले हिम्मत है। यानी कि आजकल हमारी लड़कियों, बहनों, बेटियों में हिम्मत नहीं है। तो इसका हल मैंने क्या निकाला है? इसका हल ये निकाला है कि जो भी अपने घर से आता है, एक डिश प्लान के थ्रू प्लान बनाए, एक डिश अपने से आते हुए घर से बना के ले आए। सभी जितने 4 घर इकट्ठे हो रहे हैं, 4 डिशें हो जाएंगी, 1-2 वो घर वाला भी बनाएगा, और बाकी की जो अरेंजमेंट सारी करनी है, पानी बोतल ये वो भी साथ होगी। तो मिलके खाएं। तो इस रिश्ते को यकीन माने खुशी से एंजॉय करें, इसको बोझ ना समझें, इसको दूर ना करें, इसको करीब करें और इस रिश्ते को निभाएं। ये रिश्ते छोड़ने वाले नहीं है, मत छोड़ें इन रिश्तों को। ये हमारी सकाफत भी है, ये हमारा मजहब भी है, ये हमारी मोहब्बत भी है, ये हमारा मुसलमान होने के नाते से भी। एक अजनबी को जब हम भाई भाई कहते हैं, तो फिर अपने भाई अपनी बहनें क्यों भाई बहनें नहीं बन सकती? तो इसलिए मेरी ये तकीद है। मेरी अगर बात बुरी लगे तो वेरी सॉरी, और इस पे कमेंट करना ना भूलिएगा। मैंने क्या बात की है वो समझ आई है आपको या कि नहीं आई, वो भी मुझे बता देना। तो फी मानिल्लाह, मिलती हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में ब्रेक के बाद। अपना बहुत ख्याल रखा करें और दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। अपना ख्याल रखेंगी तो आप अच्छी रहेंगी, सेहतमंद रहेंगी। ठीक है।